वेल इतनी देर से सुकुना शिंजुकू में लड़ा जा रहा है एंड सुकुना ने एक से एक अपने कंपैरेटर को हरा दिया, जिसमें गोजो, काशिमो, हिगुरामे एंड यूटा तक भी शामिल है। इस बार शायद हमें ये लग रहा है कि वाकई में सुकुना हारने वाला है, क्योंकि इन द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ जुजुत्सु काइसेन हाना आ गई है, एक एंजल जिसने अपना सबसे ताकतवर अटैक यूज कर लिया है, जेकब लैडर मैक्सिमम आउटपुट। एंड जब पिछली बार सुकुना ने जेकब लैडर खाया था तब सुकुना की बॉडी कंप्लीटली फ्राइड अप हो गई थी। अगर सुकुना मेगुमी का टैक्टिक नहीं लगाता शायद सुकुना वहीं पे हार जाता। एंड याद रखना एंजल एंड सुकुना सेम हेयान एरा से ही आते हैं। एंड यूटा ने यहाँ पे एक पूरा प्लान बना के रखा है जहाँ पे वो ये चाहता है कि वो सुकुना को एलिमिनेट कर दे एंड उसका जो ट्रम्प कार्ड है वो है एंजल। अब लेटेस्ट चैप्टर में यूटा गोजो की बॉडी से निकल गया। आई मीन वी रियली डोंट नो कि यूटा अभी जिंदा है भी कि नहीं, क्योंकि हमें लेटेस्ट चैप्टर में ये बताया जाता है कि 5 मिनट के टाइम से पहले ही यूटा ने गोजो की बॉडी को छोड़ दिया। दैट मीन्स कि यूटा अभी करेंटली गोजो की बॉडी को पोजेस नहीं करता है, क्योंकि केंजाकू की कर्ज टेक्निक को वो अभी करेंटली कॉपी नहीं कर सकता, जैसे कि उस चैप्टर में एक्सप्लेन भी किया गया। दैट्स व्हाई जैसे ही डोमेन एक्सपेंशन खत्म होता है यूटा ऑटोमेटिकली जमीन पे गिर जाता है, जहाँ पे वो ये कहता है कि शिट, मुझे लगा था कि मैं गोजो की बॉडी को एग्जैक्टली 5 मिनट तो झेल पाऊंगा, बट ये 5 मिनट से पहले ही निकल गया। एंड सुकुना बहुत देर से लड़ा जा रहा है, जहाँ पे इतादोरी यूजी ने भी डिसमेंटल का यूज करके बिल्कुल परफेक्ट टारगेट पे निशाना मारा है, जहाँ पे वो मेगुमी की सोल एंड सुकुना की सोल के एग्जैक्ट बीच में एक बैरियर के बीच में स्ट्राइक कर रहा है, जहाँ पे सुकुना भी इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो थोड़ा पीछे हो जाता है। अब यहाँ पे इनका पूरा प्लान ये है कि वो मेगुमी को सुकुना से अलग कर दे, जहाँ पे सुकुना की जो सोल है वो मेगुमी की बॉडी से निकल जाए। और जो फाइनल पेज था वहां पे सुकुना ये देखता है कि एंजल उसके सर के ऊपर आ गई है एंड वो अपना फाइनल अटैक यूज करने वाली है। इससे ये साबित हो जाता है कि सुकुना अब ऑलमोस्ट अपने डेथ डोर पे खड़ा है, जहां पे सुकुना हारने वाला है। वेल इट माइट बी पॉसिबल कि सुकुना हार भी जाए, बट सुकुना स्टिल इस फाइट को मैनेज कर लेगा एंड स्टिल विक्टोरियस निकल के आएगा। एंड हम ये जानते हैं कि जब डोमेन एक्सपेंशन की फाइट खत्म हो गई थी तब सुकुना एक ऐसे पॉइंट पे दोबारा आ चुका है जहां पे वो अपनी कर्ज टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। सुकुना के लिए सिर्फ एक ओपोनेंट डील करने के लिए नहीं है, वहां पे टोडो एंड यूजी भी है, जहां पे लिटरली उस चैप्टर में टोडो एंड यूजी का जो मिलके जो अटैक किया है सुकुना पे, सुकुना का दिमाग खराब हो गया। सुकुना शायद वाकई में इस फाइट में हार भी जाए, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सुकुना मैनेज कर जाएगा। वेल सी कि जब सुकुना उस डोमेन एक्सपेंशन की फाइट से बाहर निकलता है तब वो दोनों के जो डोमेन एक्सपेंशन है वो कंप्लीटली बर्स्ट ऑफ हो जाते हैं, जहां पे गोजो का डोमेन एक्सपेंशन सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन को तोड़ देता है एंड सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन गोजो के डोमेन एक्सपेंशन को तोड़ देता है। यहाँ पे कोई भी विक्टोरियस निकल के नहीं आता है, बट यूटा गोजो की बॉडी से निकल जाता है। एंड एक सम पॉइंट में जब सुकुना इतादोरी यूजी से लड़ रहा था तब वो थोड़ा पीछे जाता है एंड वो अपनी खुद की सारी फिंगर्स को कंज्यूम करता है। अब इसका रीजन क्या है ये चीज एक्सप्लेन नहीं करी गई कि क्यों सुकुना ने अपनी सारी खुद की फिंगर्स को कंज्यूम किया। एंड वी ऑल नो कि सुकुना की जो बॉडी है, आई मीन मेगुमी की जो बॉडी है वो कंप्लीटली जल चुकी है। आई मीन उसके दोनों लेफ्ट हैंड कटे हुए हैं, उसका पूरा मुंह जला हुआ है, कर्ज टेक्निक के नाम पे घंटा भी कुछ नहीं है, ऑल ही हैज इज ब्लैक फ्लैश। अब वो कितना ही ब्लैक फ्लैश सर्वाइव कर पाएगा, बल्कि उसके सामने एक कंपेटिटर है जो कि इतना बेटर ब्लैक फ्लैश यूज कर सकता है एज कम्पेयर टू सुकुना और एनीवन। अब सुकुना को सर्वाइव करने के लिए एक कंप्लीटली सॉलिड बॉडी चाहिए, क्योंकि अभी सुकुना की बॉडी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, क्योंकि सुकुना की बॉडी जल चुकी है एज आई ऑलरेडी मेंशन, एंड उसके जस्ट सामने पड़ी है अभी तक की सबसे बेस्ट वेसल गोजो सातोरू की बॉडी, जैसे उसके सामने पड़ी हुई। एंड शायद सुकुना ने जो अपनी फिंगर्स को कंज्यूम किया दोबारा, शायद वो अपनी सारी पावर्स को एग्जैक्टली उसके एक फिंगर में लाने की कोशिश कर रहा है, जस्ट उसने लास्ट टाइम किया था जब वो इतादोरी यूजी से मेगुमी की बॉडी में गया था। क्योंकि जेकब लैडर हिट करते ही सुकुना कंप्लीटली फिनिश ऑफ हो जाएगा, और वो भी एंजल की कर्ज टेक्निक, वो भी उसके मैक्सिमम आउटपुट। मुझे नहीं लगता कि सुकुना इस अटैक को सर्वाइव कर पाएगा। एंड ऑल्दो अगर कर भी गया तो भी इतादोरी यूजी एंड टोडो वहीं पे खड़े हैं और डेफिनेटली सुकुना को फिनिश ऑफ कर देंगे अंटिल सुकुना अपना वेसल चेंज कर लेता है। एंड सुकुना को वेसल चेंज करने के लिए किसी की बॉडी को ढूंढने की भी जरूरत
नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली उसके जस्ट सामने पड़ी है गोजो सातोरू की बॉडी, जो कि एक बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर सुकुना ने अपनी बॉडी को चेंज कर लिया तो उस पर लिमिटलेस की टेक्निक आ जाएगी, गोजो का डोमेन एक्सपेंशन आ जाएगा, एंड ऑल दो उस पर रेड एंड पर्पल होलो भी आ जाएगा, इनफैक्ट उस पर 6 आइज का भी यूज आ जाएगा। आई मीन सुकुना स्टिल उस फाइट को कंटिन्यू कर पाएगा, एंड ऑल दो सुकुना शायद जीत भी जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुकुना के इसके अलावा और कोई चांस नहीं है अंटिल वो मर्जर की पावर को यूज करे। अब क्योंकि गेगे कातामी ने ऑलरेडी बता दिया है कि शिंजुकू फाइनल आर्क है, सो हम ऑलरेडी शोडाउन की तरफ पहुंच चुके हैं, एंड कंप्लीटली इस चैप्टर को देख के तो यही लग रहा है कि सुकुना माइट बी डेड इन द नेक्स्ट चैप्टर अंटिल ही पुल ऑफ समथिंग जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा भी ना हो। एंड अगर सुकुना गोजोस की बॉडी में आ गया तो लिटरली जेजे की कम्युनिटी हिल जाएगी, एंड जो शॉक एंड रिएक्शन निकलेगा वो माइंड ब्लोइंग होगा। सो लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द कमेंट सेक्शन कि आपको वाकई में लगता है कि सुकुना अपनी सोल को गोजो की बॉडी में ट्रांसफर करेगा कि नहीं। सो आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल